तिवारी जी से जानते हैं कि यहाँ क्या कार्यक्रम था, कैसे आना हुआ। जी नमस्कार अजय जी। आज जनपद चंदौली के आन बान शान और यहाँ से लेकर के मुंबई और सिंगापुर तक के मालवी कहे जाने वाले हम लोगों के बड़े ही वरिष्ठ और पूजनीय आदरणीय श्री लल्लन तिवारी जी का आज 73वां जन्म दिवस है। आज उसी जन्म उत्सव के मौके पे आज हम सभी लोग इकट्ठा होकर के बाबा विश्वनाथ से, माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जनपद चंदौली में पूरे देश के साथ साथ में उन्होंने शिक्षा का जो यहाँ अलग जगाया है, जो विषय आपको बनारस और लखनऊ इलाहाबाद में मिलेगा, उन विषयों में यहाँ पे स्नातक, परास्नातक, पॉलिटेक्निक तमाम तरह के कोर्सेज जो यहाँ संचालित कर रहे हैं, ताकि यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े। ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आज हम सभी लोग इकट्ठा होकर के सहृदय बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किए हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायु रहें। यहाँ कैसा कार्यक्रम था और कहाँ इनकी स्टोरी से लेकर बम्बई से लेकर चंदौली, बनारस और गाजीपुर में नाम लिया जा रहा है, इस पर क्या कहना? चंदौली, बनारस, गाजीपुर नहीं, आप समझिए कि हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर उस कोने तक अगर हम कहें तो उत्तर भारतीयों के ये सिरमौर हैं और जिनका जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने कैमरे को एक बार इधर पीछे घुमाइए और आदरणीय बाबूजी की फ़ोटो लगी हुई है और देखिए उन्होंने जो उस पर टिप्स दिया है, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। तो उन्होंने सपना भी देखा, इतिहास भी बदला और मैं ऐसे भूमि को, ऐसे पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया। मैं मुंबई गया हूँ, यहाँ के मैं किसी विद्यालय का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बनारस में रहता हूँ। बनारस में जो टॉप 10 के विद्यालय हैं, जिनका नाम आप खुद जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, उसमें एक भी विद्यालय उनके विद्यालय की कैटेगरी के नहीं है। और वैसे उनके पास लगभग हमें लगता है कि 54-55 विद्यालय वहाँ हैं जो 5 स्टार ग्रेड के लेवल के हैं, जहाँ पे चिकित्सकीय से लेके, खेल से लेके सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, बच्चों को स्विमिंग पूल भी है। और उन्होंने सपना देखा, सपने को साकार किया। उससे बड़ी बात जो आज हम लोग जन्मोत्सव इस गांव में मना रहे हैं, जन्मोत्सव तो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है जन्मोत्सव मनाना, लेकिन ऐसे शख्सियत का जन्मोत्सव मनाना, मैं देख रहा था जो उत्साह बच्चों में, जो उनके अभिभावकों में, जो अध्यापकों में, जो उनकी सरलता, जो उनकी सादगी, जो उनकी विनम्रता है, वो इतनी बड़ी पूंजी है कि इन विद्यालयों से भी ऊंची पूंजी है। आदरणीय डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, हम सब उनके परिवार के सदस्य की तरह, हम उनके बच्चे की तरह हैं। मैं बाबा विश्वनाथ से, माँ अन्नपूर्णा से, और मैं दर्शन करके अभी गुजरात से आ रहा हूँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ का, बाबा नागेश्वर नाथ का। मैं उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हम सबको लंबा समय तक मिलते रहे। ऐसे लिए उनका दीर्घायु होना, उनका शतायु होना, उनका निरोग रहना बहुत ही आवश्यक है। और जो ये क्षेत्रवासियों के लिए खुशी का बात है कि उन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में, जैसा कि डायरेक्टर साहब बता रहे थे, जब उन्होंने 2008-9 में हमसे भी बातचीत होती है, हम भी कहे कि बाबूजी आप उन्होंने यहाँ पे क्यों खोल दिया। उन्होंने कहा यहाँ मेरा कोई व्यापार, धन कमाने का कोई सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है कि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। और उस क्रम में लगातार, जैसे मुंबई में भी उनके हर जन्मोत्सव में एक कॉलेज का कोई न कोई डिग्री का एक वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि जैसे आज लॉ फैकल्टी हमारे कॉलेज में राहुल इंटरनेशनल में आ गई। मुझे खुशी हुई कि डायरेक्टर साहब आदरणीय तिवारी जी ने आज बताया मन से कि अगले साल संभावित है कि यहाँ बीटेक की भी डिग्री आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं लगता कि जनपद चंदौली में कहीं कोई कॉलेज अभी बीटेक की डिग्री दे रहा है। इस सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जो नोएडा जाते हैं, जो तमाम जगह जाते हैं, उनको इन चीज़ों से बचाव होगा। मैं पुनः यहाँ की भूमि को प्रणाम करते हुए आदरणीय बाबूजी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विराम।